पर बहुत अच्छा कन्या विवाह हो गया आप लोगों के आशीर्वाद से। और अगली साल 325 बेटियों का कन्या विवाह करवाया जाएगा 6 मार्च को। कब? 6 मार्च। अभी से डेट नोट कर लियो, 5-6-7 दिन के लिए आना है, ठीक? इस बार लगा कैसा? कौन कौन था? पहले हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम बांग्लादेश गए थे क्या? है? कुछ लोग झूठे ही हाथ उठा रहे। फूफा जी तुम्हें शर्म नहीं आती है? करिया मोह हो जाए फिर भाई, होली के दिन कार और रंग लगवा दे भी हम तुम्हारे। तुम तो आए भी नहीं और दोनों हाथ उठा रहे। बस इसी चक्कर में नेता बर्बाद होते हैं और वो लोग वोट नहीं देते और कह देते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता को लगता है कि जीत गए अपन और जमानत जब्त हो जाती है। बस तुम ही फूफा सब मामला बिगाड़ते हो, हम समझ गए तुम्हें। चेला तुम तो हो, तुम्हें तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे चेला हो। भगवान करे तुम्हारी अर्जी लग जाए, गुरुजी सुन लें, बहुत अच्छे चेला। 3 दिन का उत्सव था, एक दिन हल्दी, एक दिन मेहंदी, एक दिन कन्या विवाह। 8 देशों के राजदूत आए। 8 देशों में बागेश्वर धाम के कन्या विवाह की चर्चा गई कि भारत का एक ऐसा मंदिर है जहां आने वाली चढ़ोत्री से अनाथ बेटियों का घर बसाया जाता है। हर बेटी को 30-30 हजार की एफडी दी। उस एफडी से वो बेटियां अपना रोजगार शुरू कर रही। कोई जनरल स्टोर की दुकान खोल रही, कोई मेकअप की दुकान खोल रही, कोई दुकान किराने की खोल रहा। जगह जगह रोजगार उन बेटियों के शुरू हो रहे। इससे बड़ा पुण्य का काम पृथ्वी पर कन्यादान से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा दान कन्यादान। कन्यादान से बड़ा कोई भी उपकार। और इस साल हम गुरु जी की कृपा से 1675 बेटियों के धर्म पिता बन चुके हैं। अगले साल संख्या 2000 बेटियों की पहुंच जाएगी। तो आज का दरबार अब बिना देर किए हुए शुरू किया जा रहा। आज के दरबार में जो जो विराजमान है, जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है। रोज शाम को ऐसी ठंडक में 2-3 घंटे के लिए हम निकला करेंगे। बाकी अभी कन्या विवाह के बाद सब चुकाना उकाना रखा है। चले गए थे हम तो चुक नहीं पाया। सामान वापस करना, जिनने सेवा की उनको आशीर्वाद देना, उनका भी फोटो खिंचवाने, उन्हें भी मोमेंटो देने, पटकी डालने, बहुत लफड़ा हो। करना सरल है, उसे संभालना बहुत कठिन है। आगे को लगो तो ये रोज काम चलेगा। पूरा भी चर्चा दे देते, अभी 1 सेकंड की चर्चा दी थी वक्त की। हाँ। तो रोज हम शाम को निकलेंगे। अगला हवन कब है? ऑनलाइन 12 मार्च। लेकिन एक कार्यक्रम और आ गया यहीं का, पूछो तो बताएं, नहीं तो हमें कौन सा खुजलिया हो रही। जोर से पूछो। हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है। कब है पता है किसी? है? हलवा 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। यहीं पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हम सबके लिए पूजा करेंगे और सब लोग हनुमान जी की महाआरती करेंगे। रात को शाम 6 बजे से 10 बजे तक है। यहीं कीर्तन गाया जाएगा, यहीं हनुमान जी के भजन गाए जाएंगे। बालाजी के दिव्य स्थान पर
भैया एक बात बोले, कह दो, बोलो। सच में दीनहीन हारे के सहारे बालाजी हमारे हैं। दुख, पीड़ा, रोग से ग्रसित, जिंदगी से जो थक हार जाते यहां पर आते हैं, ये सबकी बिगड़ी बनाते हैं बागेश्वर बालाजी। कन्या विवाह के बीच में तुम लोगों ने सुना होगा, एक गुजरात से परिवार आया, पूरा परिवार डॉक्टर और इंजीनियर। उनकी बहन का 9 बार गर्भपात हुआ, 3 बार IVF फेल हुआ। डॉक्टरों ने रिपोर्टों में लिख दिया कि अब ये कभी मां नहीं बन सकती, इनको संतान नहीं हो सकती। पढ़े लिखे डॉक्टर गुजरात के, किसी ने कहा कि एक बार बागेश्वर धाम चले जाओ। वो आ गए, धोखे से उनके हाथ में भभूति पहुंच गई और हमारे मुंह से निकल गया कि बालाजी कृपा करेंगे, तुम नियम शुरू करो। बालाजी की कृपा से उनकी बहन के यहाँ स्वस्थ संतति बच्चा के रूप में आए। पूरे डॉक्टर भगत बन गए। जिन डॉक्टरों ने नियम किया था वे डॉक्टर भी आरती कर रहे। हाँ, और पूरा परिवार चेला बन गया। जो मानते नहीं थे, पढ़े लिखे थे, वे भी चेला बन गए। भैया ऐसे बालाजी महाराज साक्षात रूप में बागेश्वर हनुमान जी हैं, जो लाखों लोगों की बिगड़ी बनाते हैं। हारे के सहारे दुनिया से जब साफ थक जाते हैं, तब इनकी शरण में आ जाओ। इन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तुम इनका दर पकड़ लो, पेशी शुरू कर दो, नियम शुरू कर दो। धक्का मुक्का के चक्कर में अपनी आस्था को मत मिटाना। भैया यहां हमसे मिलने मत आना, बालाजी का हो जाने आना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये सबकी बिगड़ी बनाते हैं। तुम यहां पर्चा के चक्कर में न आओ। दर्शन हो जाए, नारियल बन जाए, भभूति मिल जाए तो बहुत बढ़िया। भभूति का चमत्कार है। और दे परकम्मा उनके चरणन में रो। कलयुग में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, बागेश्वर बालाजी। भैया इन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। देश तो क्या, 12-15 देशों के लोग, विदेशी भी आकर के मत्था टेकते हैं। उनकी भी मनोकामना बालाजी पूरी करते हैं। ऐसा पावरफुल स्थान भैया, ऐसी शक्तियां हनुमान जी की पृथ्वी पर कहीं और नहीं है। जैसे अपने बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर है, बालाजी महाराज यहाँ साक्षात स्वयंभू हनुमान जी हैं। इनके चरण पकड़ो। कैसो अलाय बलाय बाधा, तंत्र मंत्र टोटका, नेगेटिविटी नकारात्मकता, ऊपरी बाधा हो, भैया बालाजी महाराज सब अलाय बलाय यहीं बांध लेते हैं। जो भी भगत नारियल बांधकर परिक्रमा करके महीने में एक बार, 2 महीने में सुबह 6 बजे आकर महाआरती में खड़े होकर बालाजी के यहाँ पर छींटा डलवाकर परिक्रमा करता है, उसका काम सफल होकर के रहता है। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर जाएंगे, समझ जाना अर्जी लग गई, फिर तुम पकड़ लेना चरण तब तक के लिए। और सुनो, गिनती मत करना, विनती करना। गिनती में ना पढ़ना। और भटको ना, अटको, नहीं तो दूसरों को खटकोगे। हाँ, तो भटको मत, अटको। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी भैया सब सुख दे देते। हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो गांव के अनपढ़ गवार हैं। हमको गुरुजी ने आज्ञा दी, 1 महीना के लिए हम बद्रीनाथ के पहाड़ों में जा रहे तप करने के लिए। मई के महीना में हमें गुरुजी ने डांटा कि बहुत दिन हो गए तुमने साधना नहीं की। सब छोड़ छाड़ के न किसी से मिलेंगे, न कोई प्रवचन, न कोई कथा, न मोबाइल, न टीवी, न इंटरव्यू, सब छोड़ छाड़ कर बद्रीनाथ के पहाड़ों में हम 1 महीना बैठ करके तप करेंगे, सन्यासी बाबा के दर्शन के लिए और शक्तियां अर्जन करने के लिए, ताकि विश्व का कल्याण हो सके और भारत हिंदू राष्ट्र हो सके। तो मई के महीने में हम नहीं मिलेंगे।
पूरे महीने हम वहां बद्रीनाथ रहेंगे, 5 तारीख को निकल जाएंगे, 6 तारीख से पूरा महीना वहीं पहाड़ों में बैठकर तप करेंगे, झोपड़ी बनाएंगे ऊपर ठंड वाली जगह पर, वहीं पर बैठ करके जप तप करेंगे, भोजन राशन की सामग्री ले जाएंगे। भैया लास्ट के दिनों में वहीं बद्रीनाथ भगवान को कथा सुनाकर नीचे उतरेंगे, फिर धाम पर सीधा आएंगे। हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा हैं, दिखाई नहीं पड़ते पर वो 24 घंटा यहाँ घूमते रहते हैं। ऐसी शक्तियां बालाजी की भैया, इतनी अद्भुत विराट शक्ति। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, किसी गांव में किसी धाम पर 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों